जब इंसान अकेला होता है तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ ही लेता है। जैसे कि मैंने अपने घर पर गणपति बाबा बिठाए थे तो घर में खुशियों की लहर अलग ही थी। तो घर पे गणपति बाबा आने के बाद जो खुशी होती है उसका लेवल अलग ही लेवल का होता है, मतलब उसकी खुशी अलग ही लेवल की होती है। तो गणपति बाबा की पूजा कर दी थी, उसके बाद 10 बजे रात को हम लोग चला रहे थे फ़ोन और इनको लग रही थी भूख। तो इन्होंने लेटे लेटे आर्डर दे दिया था कि आज तो मैगी खाएंगे। तो मैंने भी झट से कढ़ाई चढ़ा दी और मैगी बना ली थी। तो मैगी हम लोग जब भी बनाते हैं तो भरपेट खाते हैं, तो मैंने जो खाते हैं वो ही वीडियो में दिखाया है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी प्लेट में ले ली और वीडियो में दिखाने के लिए अलग। तो हम लोग जब भी बनाते हैं ना तो ऐसे ही भरपेट करके खाते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ों के लिए तरसते नहीं है कि ये महंगी है या फिर सस्ती है, क्योंकि हम लोग हमारे लिए कमाते हैं और अगर हम हमारे ऊपर ही खर्चा नहीं करते हैं तो फिर क्या ही करें। तो उसके बाद फिर मैगी खाई। फिर अगले दिन इन लोगों ने दवाई स्प्रे की, मतलब एक जो गांव के भैया थे उन्होंने, और इन्होंने 2 लोगों ने मिलकर स्प्रे की। उसके बाद झमाझम अगले दिन बारिश हुई। फिर बारिश होने के बाद हम लोगों ने शाम को तोरई की सब्जी बनाई। तोरई की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी क्योंकि ये बिना खाद बीज वाली थी। जो हमने घर पे सब्जी उगाई थी उसी में से, तो लगती तो बहुत कम ही है क्योंकि आधी सब्जी कड़वी है, लेकिन जो भी लगती है सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इनमें मिठास अलग ही होती है। फिर अगले दिन सुबह हम लोग चल दिए थे अपने खेतों में, क्योंकि एक भैया हमारे यहाँ पे आए थे तो उन्होंने ये बोल दिया कि इस बार फसल पांच होने वाली है, जो कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो कुछ लोगों को अंदाजा ही नहीं होता है कि क्या बोलना चाहिए, ऐसे अचानक से किसी को हर कुछ बोलकर डरा देते हैं। तो मेरा तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा ऐसा उन्होंने बोला कि इस बार फसल बांझ होने वाली, क्योंकि हमने जो भी पैसे इसमें लगाने के थे फसल में सारे पैसे लग चुके थे। और उसके बाद अगर कोई ऐसे आकर बोल देता है अचानक से, वो भी बिना किसी नॉलेज से, तो ये चीज़ ना बहुत ही बुरी होती है, बहुत बुरी बात होती है। जिस चीज़ का हमें नॉलेज नहीं होता है वो उस बारे में किसी को एडवाइस नहीं देना चाहिए। तो फिर ये लोग मतलब ये खेतों में उतर गए और देखा इन्होंने तो फली भरने वाली थी, क्योंकि उम्र हो जाती है जो सोयाबीन है उसकी, उसके हिसाब से ही फिर दाने भरने लगते हैं। और लोगों की जो थी सोयाबीन की वो जल्दी वाली वैरायटी थी तो उनमें दाने भरने लग गए थे, लेकिन हमारी लेट वैरायटी थी तो इसलिए हमारी अभी सोयाबीन में दाने नहीं भर रहे थे। और उसके बाद फिर ये खेतों से घूम घाम कर आए। फिर मैंने इनसे बोला कि अभी शाम की सब्जी में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो घर के पीछे तुरई लगी हुई है 2-3, तो वो तोड़ दो। तो मैंने कोशिश की थी लेकिन घर के ऊपर ज़्यादा लगी हुई थी तो इतने ऊपर तो मुझसे टूट नहीं रही थी। तो हमने कुराड़ी को एक डंडे पर बांधा और इन्होंने जाकर तोड़ी और मैंने वीडियो बनाया। तो सब्जी तोड़ कर लाई, उसके बाद इनका तो खाने का मूड ही चेंज हो गया। तो इन्होंने बोला कि आज तो सब्जी रोटी नहीं खाना है, पोहे ही खाना है, क्योंकि आज कुछ हल्का खाने का मन कर रहा है। और बारिश के मौसम में ना कुछ भी चटपटा सा, कुछ भी अलग खाने का मन करता है। तो घर में तो जो चीज़ होती है वो ही बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे पोहे काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ। तो रात को ना इतना ज़्यादा पानी गिरा था तो इस वजह से घर के अंदर ही पानी आ गया, क्योंकि ये जो खिड़की है ये खुली हुई है तो यहाँ से ना पानी की बौछारें आती है तो अंदर तक गीला हो जाता है। उसके बाद पोहे भिगो कर रख दिए थे और उसके बाद फिर मैं बाहर टहलने लग गई थी, क्योंकि पानी अभी बारिश रुक चुकी थी तो बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा था। तो ये तो बाबूजी से बात कर रहे थे और मैं यहाँ पर टहल रही थी। तो पोहे अभी भीगे हुए नहीं थे और यहाँ पे ना जूतों से मिट्टी हो गई थी। तो इतना पानी गिरने के बाद भी ठीक से धुली नहीं थी, क्योंकि खेतों की मिट्टी ना चिट्ठी होती है, चिपचिपी जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी और प्याज कटिंग की तैयारी करने शुरू कर दी। और ये बैठे बैठे यहाँ पे बातें कर रहे थे। तो परिवार में ना कोई भी इंसान अगर हमें समझने वाला हो, तो घर में अगर एक रहे या दो रहे तो अपनी जो भी प्रॉब्लम रहती है वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में रहती हूँ तो हम ऐसे बैठकर आपस में डिस्कस करते हैं, जो कुछ भी बातें रहती हैं हमारे मन में जो भी रहती है तो हम दोनों आपस में कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे और तो कोई है नहीं और पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो अभी तो हम दोनों ही हैं यहाँ पर। तो इनके तो फ़ोन पर मतलब बात होती रहती है घर पर, लेकिन मैं तो जब से आई हूँ, जब से मेरी तो घर पर बात भी नहीं हुई है किसी से, ना वो मुझे फ़ोन लगाते ना मैं उनको लगाती हूँ। तो अभी तो यही चल रहा है। लेकिन आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं यही इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मेरे वीडियो के व्यू बढ़ेंगे या फिर मेरा जो वॉच टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये तो एक अलग ही चीज़ होती है, मतलब ये सोचने वाली बात होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, ये डिपेंड करता है। तो जब हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो दूसरों के ऊपर क्या ही मतलब गुस्सा दिखाते हैं। तो जो चल रहा है ठीक चल रहा है ये सोच कर आगे बढ़ जाती हूँ।
तो उसके बाद फिर पोहे बनाने की तैयारी शुरू की। तो आज तो सामान कुछ भी नहीं था, टमाटर वगैरह कुछ भी, तो आज तो सिंपल तरीके से ही पोहे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सरसों के दाने डाल दिए थे, प्याज डाल दिए थे। उसके बाद फिर इसमें जो भी मसाले थे, तो मसालों में क्या, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर यही डलता है इसमें, और नमक, और थोड़ी सी शक्कर भी डालते हैं हम लोग पोहे में, और मूंगफली के दाने भी डालते हैं। तो मूंगफली के दानों को मैं डीप फ्राई करती हूँ, लेकिन आज मैंने अचानक से इसमें सरसों के दाने और प्याज डाल दिए। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे इसमें मूंगफली के दाने भी डालने थे। तो फिर मैंने सोचा चलो आज सिंपल ही बना लेते हैं, क्योंकि मैंने बोल ही दिया है कि आज सिंपल से पोहे खाएंगे। तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही बना लिए थे, और सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा गैस की फ्लेम को और बढ़ा के अच्छे से पका लिया था। और पोहे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो कोई सी भी चीज़ें होती है अच्छी बनती है तो मैं हमेशा अच्छा ही बोलती हूँ, क्योंकि ना जितनी चीज़ें हम सिंपल बनाते हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद हम लोगों ने पोहे खा लिए थे, फिर गणपति जी का भोग बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि खाना खाने के बाद हम लोग गणपति जी को भोग लगा रहे हैं। तो हम लोग गणपति जी की आरती करते हैं 8 बजे, और हम लोगों को खाना खाने का जो टाइम है वो जल्दी का होता है। तो आज हम लोगों ने खाना तो नहीं बनाया था, सिर्फ पोहे ही बनाए थे, क्योंकि आज हम लोगों ने दोपहर के टाइम पे खाना भी खा लिया था और इनका मन आज पोहे खाने का हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने भगवान के लिए भोग में हलवा बनाया। तो हलवा ना हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था। तो इन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ था रिकॉर्ड करने के लिए, और यहाँ पे मैं बना रही थी, तो ये अपने हिसाब से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने भर भर के काजू के टुकड़े डाल दिए थे। तो सबसे पहले इनको काजू को मैंने फ्राई कर लिया था, और ये वीडियो बनाते जा रहे थे। फिर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बना था, इसमें बिल्कुल भर भर कर घी और काजू डाले थे मैंने। फिर गणपति जी की आरती पूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने भी प्रसादी के रूप में थोड़ा थोड़ा हलवा खाया, और फिर हलवा इन्होंने टेस्ट किया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था हलवा। आप इनका एक्सप्रेशन देखकर समझ ही सकते हो। और उसके बाद मैंने भी टेस्ट किया।